साथियों, आज आप लोगों को तुला राशि का भविष्य फल यानी साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहे हैं। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों के मैं विशेष आभारी हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया और आस्था और विश्वास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि थोड़े से समय में आप लोगों का विशेष प्यार मिला, विशेष सानिध्य मिला। आप लोगों ने जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़े वो सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मेरा परिवार इतना लंबा हुआ, इसके लिए मुझे विशेष प्रसन्नता है, विशेष खुशी है। साथियों, जो कि लोग इस काम के साथ साथ ठगी का काम करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, वो सही नहीं है। आप किसी ठगी में ना आएं। आपके ग्रह नक्षत्र जो हैं वो कोई बदल नहीं सकता सिवाय आपके। आप अपने प्रयास से, अपने धार्मिक उपचार से आप ही चेंज कर सकते हैं। कोई भी पैसा देकर उनको चेंज नहीं कर सकता है। साथियों, मेरा काम मानव सेवा है। जैसा कि मेरा टाइटल है मानव। मेरा पूरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव है और मेरा मानव सेवा ही काम रहा। मेडिकल लाइन में और लॉ के क्षेत्र में मैं ज़िंदगी भर कार्य करता रहा, अब भी कर रहा हूँ। 70+ का होने के बाद भी मैं अपने कर्म क्षेत्र में डटा हुआ हूँ। कोई भी बिना धार्मिक कार्य नहीं करता हूँ। साथियों, आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि आप लोग धर्म के कार्य पर डटे रहें। धर्म में बहुत दम होती है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ बिगड़ नहीं सकता और आप लोग जो चाहेंगे वो परमात्मा देगा, ऐसा मुझे अटल विश्वास है। साथियों, वो सीधा कह देते हैं कर्म और धर्म। जो ड्यूटीज दी हैं परमात्मा ने, सुबह उठ के परमात्मा का ध्यान भजन करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद जो भी ड्यूटीज हों उनको ईमानदारी के साथ अपना दिन में निर्वाहन करना, शाम को फिर परमात्मा के सामने समर्पण कर देना। साथियों, बहुत सीधा रास्ता है। सुबह हम उठते हैं तो प्रभु से कहें कि प्रभु, आज का दिन आपके लिए सुपुर्द है, आप जो बताएंगे वो मैं करूँगा। शाम को जब वापस आएँ घर तो सीधा प्रभु को समर्पित कर दें कि मैंने प्रभु जो अच्छा या बुरा दिन भर में कृत्य किए, काम किए, वो आपको समर्पित हैं। जब मेरे पास अच्छा और बुरा कुछ नहीं रहा तो प्रभु खुद ही देखेंगे कि ये जो है मेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो खुद वो
ध्यान रखेंगे और वो ऐसा ध्यान रखेंगे जो कि एक पिता पुत्र को पालता है, पुत्र का ध्यान रखता है हर तरह से, उसी तरह पिता से भी ज़्यादा वो ध्यान रखने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग अटल विश्वास करें इनके ऊपर। वो सबको देते हैं, किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। साथियों, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि तुला राशि के जातक कैसे होते हैं। तो तुला राशि के जातक अपने तेज तर्रार स्वभाव के, थोड़ी गुस्सैल प्रकृति के होते हैं। आदमकद, सुंदर और अपने काम के लिए तत्पर रहने वाले होते हैं। साथियों, ये थोड़ा अलग हटके दिखाई देते हैं क्योंकि ये अपने को खुद को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये इनका अवगुण है। साथियों, खाने पीने के शौकीन होते हुए ये पहनने ओढ़ने के भी शौकीन होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना इनके स्वभाव में होता है। तंदुरुस्ती से भी अच्छे होते हैं और ये जो काम ठान लेते हैं उस काम के लिए भी तत्पर रहते हैं और तब तक इनको चैन नहीं पड़ता जब तक वो काम कर नहीं लेते। घूमने फिरने के विशेष शौकीन होते हैं। इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। साथियों, अब चर्चा करते हैं इस सप्ताह में तुला राशि का भविष्य फल कैसा रहने वाला है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी शनि की ढैया गई नहीं है, वो 17 जनवरी 23 को जाएगी। हालांकि मार्गी हो चुके हैं शनि और वो उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना कि अब तक कर दिया। साथियों, देखा जाए तो तुला राशि के जातकों का काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है। लगभग 2.5-3 साल से परेशान हैं सब तरह से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी स्थितियों से परेशान रह चुके हैं। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि स्थिर समय है, यानी प्रोग्रेस नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। और आप जानते हैं कि जब गाड़ी बहुत दिनों से रुकी हो तो धीरे धीरे स्टार्ट होके और चलने लगती है। पहले रेंगती है, फिर चलती है, फिर और तेज चलती है, फिर और स्पीड पकड़ती है। तो साथियों, ये सप्ताह आपको मिला जुला मिश्रित फल देने वाला है। कोई विशेष सूचना से आपका मन प्रफुल्लित होता दिखाई देगा इस सप्ताह में। घर में कोई खुशी का वातावरण भी हो सकता है। साथियों, आगे जो समय आ रहा है, इसी महीने में गुरु बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं, तो समय और अच्छा बीतने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, कुल मिला के इस सप्ताह को देखा जाए तो मिश्रित फल देने वाला है। कोई विशेष
खराब समाचार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत रहे थे उनको भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में कटुता चल रही थी, उसमें भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गुस्सा में सब काम बिगड़ जाता है। मैं पहले भी कहते आया हूँ कि आप लोग गुस्सा पर कंट्रोल करें तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन गुस्सा पर कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। समय खराब हो तब चुप हो के शांति से बैठना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, तो खराब समय अच्छे में तब्दील हो जाता है। साथियों, जो लोग व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में हैं तो नौकरी में अब तक जिनका मन नहीं लग रहा था, ये सोच रहे थे, बॉस परेशान कर रहा था, ये सोच रहे थे कि कैसे हम नौकरी कर पाएंगे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उनका भी अब मन लगने लगेगा। व्यापार जो साझे में थे और अब तक नहीं चल रहे थे, वो धीरे धीरे चलने लगेंगे। पैसा लेन देन में विशेष सावधान रहें, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, अच्छी तरह सोच समझ के लेन देन करें। साथियों, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो अब तक जो लोग किसी बीमारी से जूझ रहे थे उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होने वाला दिखाई दे रहा है और इस माह के अंत तक वो स्वस्थ हो जाएंगे। साथियों, ये सप्ताह शिक्षा के बारे में बात की जाए तो जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कंपटीशन के मामले में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो पढ़ाई में मन लगते हुए कंपटीशन को क्वालिफाई करने का भी समय आ रहा है। जिन लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है उनको भी शुभ समाचार की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह सामान्य से अच्छा फल देने वाला है। कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग लव अफेयर्स में हैं, सिंगल हैं, उनकी विवाह की चर्चा की शुरुआत हो सकती है और ये 2-3 महीने में शादी के योग भी बनते दिखाई रहे हैं। लोगों ने कमेंट में पूछा है कि शादी कब होगी, तो चर्चा मतलब जड़ अभी से शुरू हो जाएगी और अगली वर्ष जो लोग शादी के लिए प्रयासरत हैं या शादी योग्य हैं उनकी शादी होना निश्चित है। साथियों, वैवाहिक जीवन में कटुता जो चल रही थी वो भी धीरे धीरे सामान्य होती दिखाई दे रही है। थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखें, गुस्सा से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। चंचलता ना करें, धैर्य से काम लें, काम बनेंगे, ये श्योरिटी है। साथियों, महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। भोलेनाथ महादानी हैं,
वो तुरंत खुश होते हैं और सबको देते हैं, आपको भी अवश्य देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन कर्म करते रहें, फल देने वाला वो ऊपर वाला है, अवश्य ही देगा। कितने दिन रुलाएगा, पिता है, परम पिता है, बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता है। कुछ समय की बात है, वो समय अब कटता हुआ दिखाई दे रहा है। समय खराब समाप्ति की ओर चल रहा है। स्वर्णिम समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, खुश हो जाइए और गोल्डन समय का स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। साथियों, उपाय के रूप में जैसा कि मैं पहले बताता आया हूँ, शनि की ढैया चल रही है तो शनि का उपाय अवश्य करते रहें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें तो खराब समय भी टल जाएंगे। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको और इससे बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।